हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है टाइप ऑफ हाउस, यानी कि घरों के प्रकार से रिलेटेड। आपसे टेट एग्जाम में, चाहे कोई भी आपका टेट एग्जाम हो, सी टेट हो, रीट हो, यूपी टेट हो, वी टेट हो, अदर कोई भी एग्जाम हो, वहां पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपका भी एग्जाम जो हुआ है, सी टेट के 2 एग्जाम जो हुए हैं, और जो स्टूडेंट बता रहे थे अभी तक हाउसेस के जो क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए हैं। मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी अब ज़्यादा बन चुकी है किसकी, जो आने वाले आपके सीटेट के एग्जाम में जो जनवरी में स्टार्ट होने वाले हैं, वहां पर आपसे 101% आपसे अब ये टाइप ऑफ हाउस के घर, जो घरों के प्रकार है, वहां से क्वेश्चन आपको देखने को बिल्कुल मिलेगा। इससे पहले मैंने मैथ पेडागोगी का भी एक वीडियो अपलोड किया था, जो लोग हमारे साथ बने हुए हैं उन लोगों ने देख ही लिया होगा। उसमें हमने जियो बोर्ड, ओके, इस तरीके के अबेकस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं, वो भी हमने अपलोड कर दिया, आप जाके देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाइए। जो लोग आपके साथी, दोस्त, जो भी मित्र हैं, सब तक पहुंचाइए। सबका बेनिफिट होना चाहिए। अगर देखो मटेरियल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए। दोस्तों, इतनी मेहनत करने के बाद हम आपको नोट्स से प्रोवाइड करा रहे हैं। मैथ के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम डेली मिल ही रहे हैं, जो लोग हमारे साथ बने हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो देखो, घरों के प्रकार जिनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। पहला ऑप्शन है आपका असम घर के बारे में बात करेंगे। मनाली के घर कैसे होते हैं, लेह के घर, राजस्थान के घर, कश्मीर के घर या बकराल लोगों के घर कैसे होते हैं, और दिल्ली के घर और चापंगा जनजाति ये क्या होती है, इसको हम समझेंगे। देन इसके बाद जो प्रीवियस ईयर में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी हम आपको डिटेल में समझाएंगे। तो चलिए पहले सबसे पहले बात करते हैं। पहला घर आपका है असम के घर कैसे होते हैं। मोस्टली इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर सी टेट में क्वेश्चन बनता है तो असम के घर क्या होते हैं। असम में भारी बर्फबारी होती है, ये आप ध्यान रखना। असम में क्या होता है, भारी बर्फबारी होती है। जो मकान जमीन से 10-12 फीट ऊपर होते हैं, यही रीजन है जो असम के मकान है 10-12 फीट ऊपर क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। अगर हम मीटर में बात करें, 3 से 5 मीटर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगर ऑप्शन में आ जाता है 3 से 5 मीटर ऊपर घर कहाँ पे बनाए जाते हैं, या फिर 10 से 12 फीट ऊपर घर कहाँ बनते हैं जमीन से, तो आप बोलोगे असम। ओके, नाउ अगला कारण क्या है, जिससे बारिश के कारण बाढ़ आने का खतरा ज्यादा हो सकता है, उसी से बचने के लिए इतनी हाइट रखी जाती है। ठीक है, इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है और ढलवा छतों पर ये बने होते हैं। ढलवा छतें कहाँ पर होती हैं, आप बोल सकते हो असम में ढलवा घर की जो छतें बनी होती हैं। ठीक है, ढलवा छतें बनी होती हैं कहाँ पर, असम के घर जो होते हैं टाइप ऑफ असम्स में। ठीक है, नाउ और घरों के भीतरी भाग भी लकड़ियों से बने होते हैं। अब आप इमेज को अच्छी तरीके से देख लीजिए। जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था सारा आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। देखिए, जहाँ पे आपका अर्थ ये है, जमीन ये है, और यहाँ से 10-12 फुट ऊपर बनते हैं, और छतें भी इसका ढलवा छतें हैं, और अंदर भी ये बांसों से अच्छी तरीके से बने होते हैं। और उम्मीद करता हूँ असम के घर के बारे में सारा डिटेल आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ये भी आपका है। अगला क्वेश्चन है मनाली के घर कैसे होते हैं। आपसे मनाली के बारे में पूछा जाए तो देखो क्या है, मनाली एक पहाड़ी इलाका है। ठीक है, यहाँ पर भारी बर्फबारी होती है और बारिश भी होती है, जैसा कि आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा होगा। मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। अगर ऑप्शन में आए मकान पत्थर और लकड़ी के, कहाँ पे बनते हैं, मनाली में। जिनकी छतें तिरछी होती हैं वो घर कहाँ पे बनते हैं, जहाँ पर भारी बर्फबारी होती है और बारिश होती है, क्योंकि वहाँ पे पानी रुकना नहीं चाहिए छत पे, क्योंकि सीजन दर सीजन वाली यहाँ पे कोई बारिश और बर्फबारी नहीं, लगातार होती रहती है, कंटिन्यू। इसीलिए इनकी जो छतें हैं वो ढलान की तरह बनती है। ठीक है, तिरछी बनती है। तिरछी घर कहाँ बनती है, मनाली में। ओके, नाउ बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला आपका है लेह के मकान। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डिटेल में भी बात करेंगे हम। ठीक है, लेह के मकान। लेह में घरों में 2 मंजिलें होती हैं। अगर आपसे ऑप्शन पूछा जाए ऐसा कहाँ पे मकान मिलते हैं जिनकी 2 मंजिलें मोस्टली होती है, वो लेह में होती हैं। भूतल में खिड़कियां नहीं होती। आप ये ध्यान रखना, नीचे वाली जो बिल्डिंग होती है उसमें खिड़कियां नहीं होती हैं लेह के मकान में, जिसमें जानवरों के लिए आवश्यक चीज़ों का भंडारण या फिर कलेक्ट करके रख सकते हैं। ये नीचे वाली बिल्डिंग में आपकी एक भी खिड़की नहीं होती है। छत उनके घर का अहम हिस्सा होती है। यहाँ पे क्या करते हैं, गर्मी के मौसम में यह लोग कई तरीके के फल और सब्जियां सुखाते हैं, सर्दियों के लिए स्टोर कर लेते हैं। ये घर की खासियत क्या होती है, जो लेह के मकान होते हैं 2 मंजिल बने होते हैं। नीचे वाली बिल्डिंग में एक भी आपका विंडो नहीं होगा। वो काम क्या करता है नीचे वाला बिल्डिंग, सबसे ज़्यादा अगर मान लो आपको भंडारण करना है आगे वाले सीजन में जानवरों के लिए, खुद के लिए, ये सब नीचे ही रख लेते हैं। छत इनकी मेन होती है, यहाँ पे ये सारी सामग्री को सुखा सकते हैं। अब देखिए, ये घर नीचे खिड़कियां क्यों नहीं होती, आगे हम बताएंगे। एक और रीज़न है,
यहाँ के घर भी पठारों से बने होते हैं, पत्थरों से बने होते हैं, एक के ऊपर एक रख के बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसा आपको इमेज में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, पत्थरों से बनाते हैं, 1 2 3 4 ऐसे ये 2-3 मंजिलें होती हैं। ओके, नाउ यहाँ के घरों में भी पत्थरें यूज किए जाते हैं। इन घरों की दीवारें मिट्टी और चूने की मोटी परतों से बनाए जाते हैं और मोटी सपाट छत को बनाने के लिए मोटी मोटी पेड़ों की तनों का उपयोग भी किया जाता है। जैसे आप ऊपर देख सकते हो, छतों को बनाने के लिए ये क्या करते हैं, मोटी पेड़ों की तनों का यूज करते हैं। देखो इमेज में दिखाई रहा होगा आपको, जिस लकड़ी के फर्श भी कहते हैं, जिसे लकड़ी के फर्श भी कहते हैं, ठीक है। सर्दियों में ये लोग नीचे वाली मंजिलों में आ जाते हैं, बिकॉज नीचे वाली बिल्डिंग में क्या होता है, एक भी आपका विंडो नहीं होता, वो आपका गर्म रहता है, ठीक है। नाउ उम्मीद करता हूँ लेह के मकानों के बारे में सारी डिटेल आपको समझ आ गई होगी। तो बढ़ते हैं राजस्थान के घरों की तरफ। राजस्थान के घर कैसे होते हैं, चलिए। फोर्थ, राजस्थान में वर्षा तो देखो बहुत कम होती है, यू नो ऑल अबाउट इट। ओके, नाउ इनके घर जो होते हैं वो मिट्टी के होते हैं, वर्षा बहुत कम होती है, घर भी मिट्टी के होते हैं। घरों की दीवारें काफी मोटी मिट्टी की बनाई जाती हैं। इन दीवारों पर मिट्टी का प्लास्टर किया जाता है और इन्हें सजाया भी जाता है, जैसे आप इमेज में देख सकते हो। ओके, छठ कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। बस यही आपके राजस्थान के घर के बारे में है। आप चाहे इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स बना सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिलीव करिए। कोई भी आपका टेट एग्जाम हो, टाइप ऑफ हाउस आपसे पूछे जाते हैं। सीटेट में 2 एग्जाम हुए, वहाँ पूछा नहीं गया है। सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी अब आने वाले एग्जामों में इनकी बन चुकी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले एक और टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट, ये भी है, सारे इंपॉर्टेंट है, किसको मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ, आई कैन नॉट से। ओके, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं आपके। कश्मीर के घर। कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु एक हाउस बोट जो टूरिस्ट के लिए प्रयोग होती है। कश्मीर में शिकारा, ठीक है, हाउस बोट को शिकारा बोलते हैं, ठीक है। शिकारा घूमने हेतु एक हाउस बोट जो टूरिस्ट के लिए यूज होती है। हाउस बोट की जो 80 फुट जो लंबाई होती है और 8 से 9 फुट ये चौड़ी होती है, ठीक है। नाउ और डल लेक और झेलम नदी दोनों श्रीनगर में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए डल लेक और झेलम नदी कहाँ पर है, आप बोलोगे श्रीनगर में। हाउस बोट कहाँ पर यूज होती है, आप बोलोगे भैया कश्मीर में। ओके, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अगला है, हाउस बोट में एक खास डिजाइन होती है, आपको ध्यान रखना है। हाउस बोट में एक खास डिजाइन होती है जिसे हम खतबंद भी कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है हाउस बोट में जो डिजाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, 4 ऑप्शन वहां पे आपको गिवन रहेंगे, तो आप बोलोगे उसे हम खतबंद कहते हैं। कश्मीर में मकानों की खिड़कियां बाहर की तरफ उभरी हुई होती हैं, ध्यान रखना है। कश्मीर में जो मकानों की जो खिड़कियां होती हैं बाहर की तरफ उभरी होती हैं, जिन्हें हम डव कहते हैं। ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है ऐसा मकान जिसकी खिड़कियां बाहर की ओर होंगी उनको हम क्या कहते हैं, आप बोलोगे हम डव कहते हैं। तो ये आपकी नॉलेज थी कश्मीर के घरों के बारे में। अब आप इमेज में देख सकते हो, ये देखो, ये हाउस बोट है आपका, इसका यूज हम करते हैं कश्मीर में। ओके, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक था अगला, वो था बकराल लोगों के घर कैसे होते हैं, ठीक है। इनके बारे में ज्यादा कुछ आता भी नहीं है, जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वही मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं उसी तरीके से, ठीक है। देखो नोट्स बनाने में इतनी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ओके, सबका बेनिफिट होना चाहिए। फ्री क्लासेस कोई भी आपसे पेड कोर्स कुछ भी नहीं है यार, आप सभी लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है मुझे पेड कोर्स से ही पैसे चाहिए। ओके, मोनेटाइज हो जाएगा तो ऑलरेडी देखो मुझे मिलने ही लगेंगे, और उन बच्चों के लिए मैं बना रहा हूँ जो लोग, ठीक है, कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बाहर रह रहे हैं। ओके, अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा मटेरियल मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन अगले की तरफ बात करते हैं। टॉपिक बकराल के लोगों के घर, ठीक है ना। बकराल के लोग लकड़ी व मिट्टी के घरों में रहते हैं। सबसे पहले याद रखना बकराल के लोग कहाँ रहते हैं, लकड़ी और मिट्टी के घरों में रहते हैं। ये रहा देखो, मिट्टी का और लकड़ी का ऊपर घर बना होता है। ये भेड़ बकरियों को चराते हैं, जैसे आप इमेज में देख सकते हो। अगर ऑप्शन में आपसे पूछा जाए बकराल के घरों की क्वालिटीज लोगों की, तो यही है, भेड़ बकरियां चराते हैं और लकड़ी और मिट्टी के घरों में रहते हैं। ओके, नाउ दिल्ली से आप सभी लोग वाकिफ होंगे, यहाँ पे क्या होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं और इंडिया का एक कैपिटल भी है। ओके, नाउ दिल्ली भारत की राजधानी है और यहाँ पे ऊंची ऊंची इमारतें बनी होती हैं, फ्लैटें होते हैं। भाई साहब बहुत तगड़ा है दिल्ली हमारा तो, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं, जो सोहना गांव है वो कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, आपसे ऑप्शन में पूछा जाता है। अब ये ध्यान रखना है किस चीज़ की पुताई से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता, ये पूछा जा सकता है। तो गोबर से
जमीन की जब हम पुताई करते हैं उससे हमारा मिट्टी में कोई भी कीड़ा नहीं लगता है। ओके, अब आपसे पूछा था डेरा गाजी खान कहाँ पर है, तो ये आपकी पाकिस्तान में है। तो ये हमने देखा टाइप ऑफ हाउस से रिलेटेड किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे, हमने डिटेल में यहाँ पे अपना सब कुछ हमने समझ लिया है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो ये रहे हमारे घरों के प्रकार पर आधारित प्रश्न जो आपसे प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। मैं यहाँ पे डेट डालना भूल भूल गया हूँ, ठीक है। आप देखिए, समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा लाइट पेपर है, ठीक है। मैंने प्रिंटर उनका थोड़ा सा देखो वहाँ पे खराब था, इसीलिए लाइट आया है। आप समझने की पूरी कोशिश करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका, कश्मीर में डोंगा का अर्थ क्या होता है, ठीक है। कश्मीर में डोंगा का अर्थ क्या होता है? क्या एक जनजाति है, या फिर एक प्रकार की नाव है, या फिर एक ग्रामीण स्थान है, या फिर एक त्योहार है, ठीक है। तो कश्मीर में जो डोंगा होता है वो एक प्रकार की आपकी नाव होती है। देख लीजिए, अगर इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 2, यानी कि एक प्रकार का नाव होता है डोंगा। ओके, नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित का मिलान करना है आपको। असम के घर कैसे होते हैं? मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में आपको बताया था, जो असम के दोस्तों जो घर होते हैं वो क्या होता है, 10-12 फीट ऊपर बने होते हैं। यहाँ पे जो भारी बारिश होती है और छतें भी आपकी ढलुए सी बनी होती हैं, ठीक है, और मजबूत बांसों से बनाई जाती हैं। इनकी जो छतें होती हैं मजबूत बांसों से। तो देखो फर्स्ट का आपका देखो वी हो गया है, ठीक है। ए का आपका वी हो गया, देखो ए का भी आपका यहाँ पे तीनों में मैच कर रहा है। आप इसी तरीके से लद्दाख के बारे में मैंने आपको बताया था, लेह और लद्दाख में क्या होता है, अगर आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा, लेह और लद्दाख में क्या होता है, इनकी जो छतें होती हैं 2 मंजिला होती हैं। देखिए, तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ओके, क्योंकि सी वाले ऑप्शन में देखिए, डी वाले में देखिए, डी का आपका होगा, डी का राजस्थान में कैसे होते हैं, कटीली झाड़ियाँ होती हैं। डी का थर्ड आपका जिसमें होगा, सॉरी 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 माफ करिए, राजस्थान में डी का आपका है कांग्या कटीली झाड़ियाँ, डी का थर्ड, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। देख लीजिएगा अगर कोई भी मिस्टेक है। अब ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इग्लू आपका क्या है, ठीक है। सीधे मैं करेक्ट ऑप्शन की तरफ बात करूंगा, वीडियो को ज़्यादा लंबा हम नहीं करेंगे। तो ये एक आकार की, एक प्रकार की गुंबद सी होती है, झोपड़ी की तरह होती है, जो बर्फ के कठोर ब्लॉकों से आपका बना होता है, जिसे हम एस्किमो भी कहते हैं। इसका जो ऑप्शन है वो आपका 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगले की बात करते हैं। हमारे गांव में ग्रामीण अत्यधिक वर्षा होती है के कारण 10-12 फीट ऊपर बनते हैं, ठीक है। अब 10-12 फीट से समझ में आ गया होगा, इसका जो ऑप्शन है वो आपका असम हो जाएगा। असम में जो मकाने होते हैं 10-12 फीट ऊपर होते हैं। राज असम में और रुबीना हिमालय में रहती है। राज किस में रहता है? राज रहता है आपका असम में, और जो रुबीना है वो हिमाचल में रहती है। दोनों एक जैसे घरों में रहते हैं, जिनमें क्या होता है, खिड़की का प्रकार कैसा होता है, या फिर तिरछी छत का प्रकार होता है, या फिर दीवारों के रंग, या फिर आपका मंजिल में ऊंचाई। इनकी दोनों की जो हिमाचल और असम में रहती है, इनकी छतें जो होती हैं वो आपकी तिरछी होती हैं दोस्तों। क्या होती हैं? छतें जो होती हैं वो आपकी कैसी होती हैं? तिरछी होती हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, बंदर, शेर और चूहे के आवास निम्न में से कौन से हैं? अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। चूहा बिल में रहता है, बंदर पेड़ पे, और शेर आपका गुफा में रहता है। अगला क्वेश्चन, बकरी कहाँ पे रहती है? जहाँ बकरी रहती है उनको हम क्या बोलते हैं? बाड़ा बोलते हैं, पिंजरा बोलते हैं, सुकरसाला बोलते हैं, या फिर बिल बोलते हैं। दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो आपका है ए सही हो जाएगा। बाड़े बोलते हैं जहाँ पर ये आपकी बकरियां रहती हैं। डॉग फिश का जो निवास स्थान है उसको हम क्या बोलते हैं? जो डॉग फिश आपके रहते हैं नदी, तालाब, झील या फिर समुद्र में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है आपका डी, यानी कि 4। जो डॉग फिश होते हैं वो आपकी रहती है किसमें? समुद्र में। ओके, नेक्स्ट, टूपिक क्या है? टूपिक क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है। टूपिक होता है दोस्तों एस्किमो में चमड़े के तंबू होते हैं जिन्हें हम टूपिक कहते हैं। ओके, मैं सीधे सही क्वेश्चन की तरफ बातें कर रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी करने की मेरी कोई भी यहाँ पे कोशिश नहीं है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल और कम से कम समय में आपको मिलना चाहिए। एक क्षेत्र में ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण अपने घरों में बहुत मोटी दीवारें आपकी बनाते हैं जो मिट्टी से सनी होती हैं। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से, इतना ही हमें समझ में आ गया। और वर्षा भी देखो यहाँ पे बहुत कम होती है, यानी कि बात कर रहा है राजस्थान की। और गर्मी भी बहुत पड़ती है इसने बोला है। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका 2 राजस्थान। लास्ट, हमारे देश के किस भाग में लोगों को रहने के लिए बने तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं, और जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? तो बताइए वो क्या है? तिकोने टेंट को रेबो
और जानवरों के रहने वाले स्थान को लेखा कहते हैं। तो आपके चारों ऑप्शन दिख रहे होंगे, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर, लेह और लद्दाख। दोस्तों इसको बोलते हैं ऑप्शन 4 यानी कि लेह और लद्दाख में तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहते हैं। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। तो आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाइए। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।